हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ मित्तल। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 15.1 को प्रोबेबिलिटी का आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम इसे समझते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं पहले कह देता हूँ, इसलिए दिल थाम के बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है, अ पिगी बैंक contains 150 पैसे coins, 51 rupees coins, 22 rupees coins and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin first है will be a 50 पैसेस coin और विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन्स। दोस्तों, मैंने इंग्लिश में बताया होगा तो आप सभी को ये लगा होगा यार सर ने क्या रामायण पढ़ दी। चलो मैं आप उसको हिंदी में पढ़ के बताऊंगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लोग समझ सकें। देखिए, इसका मतलब है एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। बोला ना 100 50 पैसे मतलब 50 पैसे कॉइन। ठीक है, तो एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं। ठीक है, और एक रुपये के 50 सिक्के हैं, मतलब 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, समझ रहे हो, और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी है कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रायिक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली डेट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट और व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। तो इन्होंने बोला कि यदि पिगी बैंक को हिलाकर एक सिक्का गिराने का परिणाम सांप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट द कॉइन्स। तो इन्होंने बोला कि तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ जो सिक्का है। अब इन्होंने 2 कंडीशन दे दी जिसे हमें फाइंड आउट करना है। पहली कंडीशन क्या बोली बेटा, विल बी आ 50 पैसे कॉइन, मतलब 50 पैसे का होगा, मतलब जो भी कॉइन जो भी गिरे, मतलब जो भी सिक्के गिरे वो 50 पैसे के होने चाहिए। इनने जो बोला है, इनने केवल यही बोला कि 50 पैसे के होने चाहिए, जी नहीं बोला कितने होने चाहिए। ठीक है, चलो अब दूसरा उन्होंने बोला फिर 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, मतलब 5 रुपये का नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियोस में आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि प्रोबेबिलिटी इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस, है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो आप लोग जो प्रोबेबिलिटी में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसका माध्यम क्या होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बताती है कि हमारा आंसर क्या है। यहाँ पे भी देखो इन्होंने क्या बोला, बिल भी आ 50 पैसे कॉइन और बिल नॉट भी आ 50 रुपये कॉइन्स। हमें पता है कि हमें ये निकालना है कि 50 पैसे के सिक्के होने चाहिए और दूसरी कंडीशन बोलती 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए। जब हम जानते हैं तो हमें ये बात पता होगी कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी दिमाग से ऊपर जा रही होगी। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और चलिए अब आप जो लोग देख चुके हैं तो वो लोग ढंग से समझिए। चलिए, तो यहाँ पर आपने इतना क्वेश्चन समझ लिया इन्होंने क्या बोला। अब हमें निकालना क्या है, विल भी आ 50 पैसे कॉइन और बिल नॉट भी आ 5 रुपये कॉइन्स, यानी कि 50 पैसे का होगा और 5 रुपये का नहीं होगा। तो पहली बात तो ये तो हम निकाल लेंगे, 50 पैसे का होगा, लेकिन हम 5 रुपये का नहीं होगा। इसका अर्थ समझ रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे ना होने की प्रायिकता बताई जा रही है। और आपको हमेशा से मैंने एक रूल बता के रखा ना होने की प्रायिकता का, क्या बता के रखा है, एक होने की प्रायिकता प्लस और एक ना होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है, 1 के। अब यहाँ हमें ना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, ना होने की प्रायिकता इक्वल टू 1 माइनस होने की प्रायिकता। तो पहले नंबर हम होने की प्रायिकता निकाल लेंगे बच्चों, और जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमें ना होने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है, और यहाँ तो हमें डायरेक्ट होने की प्रायिकता ही निकालनी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को यहाँ पर लेट कर लीजिए। लेट क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, एन ई1 मतलब इवेंट। ठीक है, एन तो आप समझ गए होंगे मैं कौन सी की बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा ये फॉर्मूला प्रायिकता का है निकालने का, पी ई इक्वल में एन ई अपॉन में एन एस।
जिसमें ये होता है अनुकूल परिणामों की संख्या और जे होता है हमारा NS टोटल परिणामों की संख्या, मतलब टोटल परिणाम होने चाहिए, होने और ना होने दोनों के होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन बोली गई है, पहली और दूसरी, तो हम पहली वाली कंडीशन को लेके चलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर E1 E2 E3 का यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें भी कंडीशन है, वो क्या है, ऊपर देखिए क्वेश्चन ने बोला 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के। तो इसके रीज़न से हमारे 4 कंडीशन बनेगी इवेंट की, ठीक है। तो देखो NE1 मतलब यहाँ क्या बोला गया है, अ पिगी बैंक कंटेंस 100 50 पैसे कॉइन्स, तो 100 है 50 पैसे के कॉइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा 100 द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर बच्चों 100 द नंबर ऑफ, ये थोड़ा साइड कर लेंगे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है गाइज। थोड़ा इसको इग्नोर करना, मैंने अभी टिक करना भूल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन सेकंड NE2, ठीक है, पहले लिख लेते हैं, हम लेट कर रहे हैं ये सब चीज़ें। अब NE2 के आगे मैं क्या लेट करूँगा, 1 रुपये के सिक्के कितने, 50, तो लिख दीजिए बेटा यहाँ पर 50 द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स। आई समझ में अच्छे से, चलो नेक्स्ट NE3 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 50 पैसे के बाद यहाँ पर 50 पैसे के हो 1 रुपये के हो गए, अब 2 रुपये की बात आती है, तो 2 रुपये के कितने बेटा 20, कितने हैं 20, तो 20 द नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स। नेक्स्ट लास्ट है NE4, 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं 10, तो 10 द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। इसका अर्थ होता है कि 50 पैसे के सिक्के आपके 100 हैं, 1 रुपये के सिक्के 50 हैं और 2 रुपये के सिक्के 20 हैं और 5 रुपये के सिक्के 10 हैं, ठीक है। इतनी सी बात आ गई, 4 इवेंट हैं जो हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है ना, आपने देखा कि एक पिगी बैंक में ये सारे के सारे हैं सिक्के टोटल, तो आपको ये पता होगी जब 50 पैसे के 100 हैं, 1 रुपये के 50 हैं और N रुपये के 2 रुपये के 20 हैं और 5 रुपये के 10 हैं, तो ये टोटल कितने हो गए हमारे बेटा 100 50 150 और 10 होंगे अपने हो जाएंगे 160 और 20 होंगे बेटा 170 180। तो ये यानी कि हम अगर मान ले NS इक्वल में कितना हो जाएगा बेटा, NS इक्वल में ये हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180 क्यों, इन तीनों का टोटल 180 के बराबर है ना। तो क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि टोटल हमें तो एक पिगी बैंक का जी, तो आपको तो पता ही होगा NS कौन होता है, टोटल परिणामों की संख्या का होता है। तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबल परिणाम होंगे वो सबका टोटल होगा हमारा NS। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक पिगी बैंक में टोटल कितने सिक्के हैं, तो एक तो देखो 50 पैसे के 100 थे तो 100 हो गए, 1 रुपये के 50 थे तो 150 हो गए, 2 रुपये के 20 थे तो हमारे कितने हो गए ये 170 और 5 रुपये के 10 थे तो 180 हो गए। सिंपल, समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे ये हमारा जो दिख रहा है NS भी आ गया और ये इवेंट दिख गए। अब देखो, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हो, पहली कंडीशन ने क्या बोला भाई, पहली कंडीशन क्या कहती है भाई, विल वी आ 50 पैसे कॉइन। इनने बोला कि हमारे 50 पैसे के कॉइन होने चाहिए, 50 पैसे के कॉइन होने चाहिए। अब 50 पैसे वाला कॉइन कौन है भाई, यहाँ पर देखो पहले नंबर का है E1 है ना 50 पैसे वाला कॉइन। तो बेटा हम लोग यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे पहले नंबर वी नो डैट करा। अब लिखिए वी नो डैट करके हम क्या जानते हैं, PE1 इक्वल टू NE1 अपॉन में NS, ठीक है। NE1 कोटा कौन है, NE1 है ना यहाँ पर, वो कौन है बेटा, जे है ऊपर वाला, इसके 100 है। अब देखिए तो PE1 इक्वल में NE1 का टोटल क्या है 100, तो 100 आपका क्या हो जाएगा बेटा, NE1 100 डाल दिया हमने अपॉन NS कितना है बेटा टोटल 180, तो 180 आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए तो 10/8 18 आ गया, कितने आ गए 10/18 और कट रहे तो काट दो, 2 5 जा 10 2 9 जा 18, तो बेटा लास्ट में क्या बचा अपना 5/9,
तो ये आपका आ गया पहली वाली कंडीशन का आंसर। यहाँ होने की प्रायिकता निकालनी थी तो देखो हमने बता दिया, होने की प्रायिकता ये हो गई। अब दूसरी बात आती है, यहाँ साइड में करेंगे हम दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, मतलब ना होने की प्रायिकता होनी चाहिए। तो पहले हम होने की प्रायिकता निकाल लें। होने की क्या होनी चाहिए, मतलब 5 रुपये कॉइन होने चाहिए, मतलब जो गिरे हैं कॉइन वो 5 रुपये के होने चाहिए, पहले उसकी निकाल लेते हैं, फिर हम ना होने की रख देंगे, है ना। तो देखो 5 रुपये गिरे हैं यानी क्या होना चाहिए कंडीशन, वी नो डैट 5 रुपये वाला कौन है बेटा, जे है, यानी कि 10 है ना, 10 है। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, PE4 इक्वल में NE4 अपॉन में NS, ये टोटल फॉर्मूला आपका। ठीक है बेटा, राइटिंग पे मत जाना, मैं अभी भी कह देता हूँ, स्टार्टिंग से कहता हूँ मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब सी है, मानता हूँ आप लोग से तो मेरी थोड़ी बहुत तो अच्छी होगी, या फिर हो सकता है उससे आप लोग से तो और ही ज़्यादा बेकार होगी, लेकिन हाँ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, मैं जानता हूँ आप लोगों को। चलिए PE4 है ना, E4 मतलब यहाँ पे हम चौथी वाली कंडीशन को देखेंगे, तो यहाँ 5 रुपये की होने की प्रायिकता निकाल लें पहले, है ना। तो यहाँ देखिए ध्यान से, NE4 कितना है 10, NS कितना है बेटा 180, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो 10/180 हो गया, जो कट रहा काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो PE4 इक्वल में 1/18 बचा। ये बेटा क्या है, ये होने की प्रायिकता है, यहाँ क्या है, ये होने की प्रायिकता है, यानी कि विल बी आ 5 रुपीज़ कॉइन। अब हमें निकालना है विल नॉट बी आ 5 रुपीज़ कॉइन, मतलब ये होने की प्रायिकता थी, अब हमें इसे निकालना है ना होने की प्रायिकता। तो ना होने की प्रायिकता के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जे आला, P ना होने की प्रायिकता इज इक्वल्स टू में 1 माइनस के होने की प्रायिकता। तो देखिए PE बार इज इक्वल्स टू में 1 माइनस PE, ठीक है। ई बार मतलब ना होने की होती है और ई मतलब होता है होने की। अब देखो जे निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, है ना, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कोई भी इस चीज़ समझ में नहीं आया हमसे आप बोलिए कमेंट में, ठीक है। 1 माइनस पी कौन है भाई, 1/18, ठीक है, सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ। अब इनका क्या करो बेटा, एलसीएम ले लो, 18 आ जाएगा, कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो ऊपर जाएंगे बेटा कितने बचेंगे 18 माइनस यहाँ पे कुछ बचेगा, ये 1 बचेगा। एलसीएम लेना तो आप सभी को आता ही बच्चों, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो साइड में कर लेते हैं, PE बार इक्वल में, देखिए 18 में से एक गए, कितने बचेंगे बेटा 17, अपॉन में कितने बचेंगे 18, ठीक है। तो बेटा कितना आ गया आंसर अपना, PE बार इज इक्वल टू 17/18। तो बेटा जी आपका आंसर है विल नॉट बी आ 5 रुपीज़ कॉइन का। क्लियर है, तो पहली कंडीशन का आंसर आपका रियलिटी में आ गया, जी है आपका रियल आंसर। दूसरी पहली, और यहाँ पर वाला आंसर जो है, मतलब जो पहली कंडीशन है विल बी आ 50 पैसे कॉइन, उसका आंसर बेटा जी आ गया, और विल नॉट बी आ 5 रुपीज़ कॉइन, उसका आंसर जी आ गया। क्लियर है, आई होप आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना गाइस। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस में हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं आ रहा, होना आपका 10th क्लास का ही चाहिए, है ना बच्चों, पहले ही बता देता हूँ। और गाइस आप लोग के लिए एक खुशखबरी समझ लीजिए, या आप लोग के लिए एक अच्छा मौका है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कॉपी के थ्रू हटाकर आपको मैं बोर्ड पे समझाऊँ, जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, ऐसी वाइट बोर्ड पे समझाऊं, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है गाइस, बस आपको इतना सा छोटा सा अपना कंट्रीब्यूट देना है, और वो यह है कि आप हमारे चैनल को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और साथ में जितना हो सकता है उतने लोग ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है गाइस। जिससे क्या होगा, आपके साथ साथ वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे, उनको बिल्कुल भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो हमारी इस वीडियो को एक बार देख लें। गाइस इतना आपको बता सकता हूँ, आपको यह वीडियो में जो भी डाउट हो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिलेगा आपको, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।